हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं अगला टॉपिक जो है रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट बाय टू डिफरेंट मेथड्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला अभी कि कैपिटल अकाउंट को रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स हैं पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग में। ओके, और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो कब कब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाएंगे और उसमें क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, और कब कब हम फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसमें हम क्या क्या रिकॉर्ड कैसे कैसे करेंगे, वही सीखना है हमने आज की क्लास में। ठीक है, शुरुआत करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होता है ना, हम आगे एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, डेथ पढ़ेंगे, ओके, इवन डिसोल्यूशन भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो जब पार्टनरशिप अकाउंट के क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं होता है तो उसका मतलब है कि हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। पहली बात, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ करना है या उसमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, उसका मतलब है कि हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये बात हो गई एक तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करेंगी, जो कैपिटल अकाउंट को या तो बढ़ाएगी और या घटाएगी, या इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो जो भी अप्रोप्रिएशंस की आइटम है वो, या अगर कोई पार्टनर बीच में कैपिटल लेके आता है या कैपिटल विड्रॉ करता है या डोमेस्टिक यूज़ के लिए ड्राइंग करता है, वो सब चीज़ें कैपिटल अकाउंट को या तो इंक्रीज करती है या कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करती है ना। तो ऑल दीज आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन ओनली वन अकाउंट विच इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। और इससे पहले एक बारी मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, जो हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या हमने सीखा था कि अगर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आ रहा है देन वी रिकॉर्ड हेयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद नेट प्रॉफिट। अगर लॉस आ रहा है देन वी रिकॉर्ड हेयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम वहाँ पे इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट से हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व अकाउंट से हम इनको डेबिट कर देते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब तक कि बताया नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा, तो ये सारे आइटम्स हमारे अप्रोप्रिएशंस होते हैं। तो लॉस के केस में ये सब चीज़ें डेबिट नहीं होती हैं। ओके, लॉस के केस में ये चीज़ें डेबिट तभी होंगी जब हमें दिया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, और तो फिर क्या होगा, फिर चार्ज है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, फिर यहाँ डेबिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये समझना है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस लेके आ रहे हो आप, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही क्रेडिट होगा, डेबिट ये सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हम क्रेडिट भी करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रिजर्व वो अमाउंट है जो हमने प्रॉफिट से ट्रांसफर किया है फॉर एनी फर्दर रिक्वायरमेंट। बिजनेस में कोई भी हमारी फर्दर कंटीजेंसी हो सकती है, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए हम कुछ प्रॉफिट में से बचा के रखते हैं, कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज, वो हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये आइटम हमने फिर एक बार ब्रीफ कर लिया कि इसमें क्या क्रेडिट होता है और क्या डेबिट होता है। जो प्रॉफिट होता है दिस इज आफ्टर ऑल चार्जेस। चार्जेस मैंने आपको 3 तरह के बताए थे। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उसके ऊपर वो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वो चार्ज है। अगर किसी पार्टनर ने प्रॉपर्टी दिया रेंट पे तो रेंट पेड टू द पार्टनर इज ए चार्ज। और अगर मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं तो जनरली आपके चैप्टर में ये यूज़ होता है, आपके इस टॉपिक में मैनेजर्स कमीशन का, क्योंकि मैनेजर एम्प्लॉई है तो एनी अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय इज ए चार्ज, तो मैनेजर्स कमीशन इज आल्सो ए चार्ज। तो इन तीनों आइटम ये हमें इंश्योर करना है कि ये जो प्रॉफिट है इन तीनों आइटम को सब्ट्रैक्ट करने के बाद की फिगर है। ठीक है, और इसमें से अगर हमने बाय द वे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी पेड टू पार्टनर माइनस कर दिया तो हमें ऐड बैक करनी है और बाद में हम यहाँ डेबिट करेंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि दिस फिगर शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस एंड बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशंस। राइट, ये बात हो गई। अब कैपिटल अकाउंट कैसे हम शुरू करते हैं। कैपिटल अकाउंट इज स्टार्टेड विद बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम द लास्ट ईयर। इट 99.9% इट विल बी अ क्रेडिट बैलेंस, सो यू राइट बाय बैलेंस बीडी। 1% इफ इट इज गिवन दैट डेबिट बैलेंस इज देयर, पार्टनर का कोई भी है ना, किसी भी एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है जो कि जनरली नहीं दिया होगा आपको, फिर भी
जस्ट टू कवर द रिस्क कि कोई एग्जामिनर आपको दे दे तो वो टू बैलेंस बीडी लिखना होता है, सिंपल। ये हो गया कि अगर पार्टनर का जो कैपिटल का बैलेंस है वो पुराने साल से कैरी फॉरवर्ड होके हम ला रहे हैं, ओके, दैट इज वाई इट इज रिटन बीडी। बीडी मीन्स ब्रॉट डाउन फ्रॉम द अर्लियर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन अगर कोई बिजनेस नया शुरू हो रहा है तो इसका मतलब फिर ये बैलेंस बीडी की फिगर कोई भी नहीं होगी। नया बिजनेस शुरू हो रहा है तो लास्ट ईयर से बैलेंस कोई आया नहीं होगा, तब फिर यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि उन्होंने नया बिजनेस शुरू करने के टाइम में अपनी अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी। तो दिस बाय बैंक अकाउंट विल बी आइदर इन द केस ऑफ न्यू बिजनेस और इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके ड्यूरिंग द ईयर आ रहा है तो। ठीक है, ये बात हो गई। फिर क्या होगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस ये पार्टनर्स को मिलते हैं, ओके। और पार्टनर्स को जो मिलते हैं, पार्टनर्स इनको कैश की फॉर्म में नहीं लेता है, वो कहता है मेरी कैपिटल में ऐड कर दो, या ये ट्रीट कर लो कि ये पैसा भी मेरा एज कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड है, तो इससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट का शेयर आ रहा है तो प्रॉफिट का शेयर भी वो कैश में लेके जाता नहीं है, वो कहता है मेरी कैपिटल में ऐड कर दो, कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, तो कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा और इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, तो इसको भी हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ देख लिया था हमने कि जब हम ये P&L अप्रोप्रिएशन करते हैं तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है, डेबिट साइड ज़्यादा तो लॉस होता है। डेबिट साइड ज़्यादा तभी होगी जब हमने यहाँ से लॉस से शुरुआत की होगी, है ना, क्योंकि लॉस से शुरुआत होगी तो ये सब चीज़ें डेबिट नहीं होंगी, ये समझ लेना पहले। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से ही हमने यहाँ लॉस से शुरुआत की होगी P&L अप्रोप्रिएशन में, नहीं तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं होता तो P&L अप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं होती है, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओके। तो नाउ वी हैव डिस्कस द क्रेडिट आइटम्स। देन डेबिट आइटम्स में क्या होगा, डेबिट आइटम्स में टू बैलेंस बीडी मैंने बताया 1% कि अगर डेबिट बैलेंस है तो अगर कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर अपनी कैपिटल का अमाउंट कम करना चाहता है, मतलब अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ही वांट्स टू रिड्यूस, ही वांट्स टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस, तो वो विड्रॉ कर सकता है, तो टू बैंक अकाउंट कैपिटल विड्रॉन, ओके। अगेन अगर वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए निकालता है तो भी टू बैंक अकाउंट, लेकिन मैंने ड्राइंग्स लिखा तो होगा तो टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट दोनों एंट्रीज में, लेकिन डिफरेंशिएट किया मैंने कि यहाँ पे कैपिटल विड्रॉ किया है एक जगह पे, एक जगह उसने डोमेस्टिक यूज़ के लिए या हाउस होल्ड एक्सपेंसिस के लिए पैसा निकाला है, तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, ओके ओके राइट। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस चार्ज करेगा पार्टनर से, ओके, और पार्टनर ने देना होगा बिजनेस को, लेकिन वो भी इन कैश नहीं देता है, कैश की फॉर्म में नहीं देता है, वो बोलता है मेरी कैपिटल में से काट लो या कैपिटल से डिक्रीज कर लो, रिड्यूस कर लो, तो कैपिटल रिड्यूस करोगे तो डेबिट करना है कैपिटल अकाउंट को, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी कैपिटल से काटा, क्योंकि ड्राइंग से या कैपिटल विड्रॉल से, इन दोनों ही आइटम से उसकी कैपिटल कम होने वाली है। तो ऑल द आइटम्स विच आर डिक्रीजिंग हिज कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, दे आर डेबिटेड इन द कैपिटल अकाउंट। ऑल द आइटम्स which result into increase of the capital account are credited in the capital account. फाइन। प्रॉफिट हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया क्योंकि प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, और अगर लॉस का शेयर है तो डेबिट कर देंगे क्योंकि लॉस से पार्टनर के कैपिटल रिड्यूस होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वी विल चेक द टोटल्स। नॉर्मली आपका क्रेडिट साइड विल बी ऑलवेज मोर देन क्रेडिट साइड के टोटल में से आप डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी टू बैलेंस CD, टू बैलेंस कैरिड डाउन, विच विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फाइन। तो ये बात हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से, जिसमें कि मैंने बताया कि सारी आइटम जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करेंगी वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे, ओके। अब दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है कि पार्टनर्स ये एग्री करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड रखना है, कैपिटल अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। वो कैपिटल अकाउंट डिस्टर्ब तभी होगा जब एक्चुअली कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कोई पार्टनर बढ़ा रहा है अपने, या कैपिटल की इन्वेस्टमेंट पार्टनर को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी मेक टू अकाउंट्स, वन इज कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का, वन इज करेंट अकाउंट, ओके। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इन दो चीज़ों को छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ जो कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करेगी वो पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, राइट। तो वी मेक फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या बनाते हैं हम, एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ये भी इसकी शुरुआत भी बैलेंस से, ओपनिंग बैलेंस से होती है, तो यू राइट बाय बैलेंस BD, है ना। या नया बिजनेस है तो बाय बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। तो बाय बैंक अकाउंट कब होगा, आइदर इन द केस ऑफ न्यू बिजनेस इफ स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर, और
इफ़ द एग्जिस्टिंग बिजनेस तो एडिशनल कैपिटल से होगा, कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो ओके। कोई पार्टनर अपना कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो वो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, कैपिटल विड्रॉल की एंट्री हो जाएगी ओके। नॉर्मल ड्राइंग्स यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि मैंने बोला कि कैपिटल विड्रॉन या एडिशनल कैपिटल, दीज टू आइटम्स विल ओनली बी रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओके। बाकी सारी आइटम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएंगी और करंट अकाउंट के बैलेंसेस बिना किसी हिचकिचाहट के डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 99% आपको क्रेडिट मिलेगा, तो ये डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। तो इट कैन बी बाय बैलेंस बीडी आल्सो, इट कैन बी टू बैलेंस बीडी आल्सो, राइट। जो भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे थे एडिशनल कैपिटल को छोड़ के, वो करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड प्रॉफिट का शेयर विल बी क्रेडिटेड टू नाउ करंट अकाउंट। यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कैपिटल का एडिशनल, कैपिटल का एडिशन और कैपिटल का विड्रॉल भी था यहाँ पे, है ना। अब कैपिटल का एडिशन और कैपिटल का विड्रॉल तो ले गए आप कैपिटल अकाउंट में, और उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं करंट अकाउंट में ओके। तो दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड प्रॉफिट शेयर क्रेडिट कर रहे हैं हम करंट अकाउंट में ओके। एंड जो चीज़ें डेबिट हो रही थी कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल की विड्रॉल छोड़ के वो सब चीज़ें डेबिट होंगी अब करंट अकाउंट में। तो दे आर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर इन लॉस के लिए। तो अगर लॉस का शेयर सीधा P&L से आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर लो, अगर लॉस का शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आ रहा है तो यू कैन राइट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ओके। तो ये बात हो गई कि आप जो है फ्लक्चुएटिंग में यू मेक ओनली वन अकाउंट एंड फिक्स कैपिटल मेथड में यू मेक टू अकाउंट्स, फाइन। दैट वे वी कंप्लीट द टॉपिक। और हमारा ये टॉपिक जो फिक्स कैपिटल मेथड का और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का आज हम ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के मेथड्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको अमाउंट दिया हुआ है तो आप सीधा लिख देंगे यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे। अगर आपको अमाउंट नहीं दिया हुआ, इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ड्राइंग्स कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और ड्राइंग का विड्रॉल कैसे है, देन यू हैव टू कैलकुलेट ओके। तो दैट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो एंड देयर आर मे बी अराउंड 10 मेथड्स और 11 मेथड्स, देयर आर 9 to 10 11 मेथड्स, है ना। वो बहुत मुश्किल नहीं है ओके, या मुश्किल लगता भी होगा तो अगली वीडियो के बाद आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन एंड इफ पॉसिबल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन भी अगर आ सकी उसी वीडियो में तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे ओके। बाय बाय, सी यू, थैंक यू। और सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू जॉइन टुडे एंड लाइक एंड शेयर तो सब बच्चे कर दीजिएगा ओके, थैंक यू।